So in this video, I will be covering PT 365 of environment. So let's get started. We will try to cover it in within 1 hour, but in 1 hour we can't do everything. We have to be very selective with whatever we read because जितना हमें पढ़ना है उतना ही हमें retain करना है. So let us start with the first heading, climate change. तो climate change में हमारी पहली heading है. So we will see that climate change में ग्लोबल सिनारियो ओजोन होल के बारे में बात हो रही है. ठीक है. ओजोन होल हैज़ ग्रोन लार्जर एंड थिनर ओवर द एंटार्क्टिका. ठीक है. 90% ऑफ अर्थ ओजोन रिसाइड इन दी स्ट्रेटोस्फेयर. तो बस इतना याद रखना है, ओजोन कहाँ है, स्ट्रेटोस्फेयर में. डॉप्सन यूनिट में इसको मेजर करते हैं. CFC, HCFC, एरोसोल, रेफ्रिजरेंट, सॉल्वेंट, ये सब में मिलता है. 2023 में क्वेश्चन भी आया था कि HFC किस किस में मिलता है, तो ये सभी में मिलता है. लुब्रिकेंट्स में भी मिलता है. ठीक है. हेलोन्स और मिथाइल ब्रोमाइड. O3 मॉलिक्यूल, ये देखो आप CFC मॉलिक्यूल देख सकते हो. ओजोन लेयर है ये हमारी ऊपर. हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना क्योंकि हम स्टैटिक में पढ़ते हैं. मेजर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, CFC, कार्बन टेट्राक्लोराइड और हेलोन्स. स्टेटस क्या है? ओजोन लेयर ऑन द ट्रैक टू रिकवर विद इन 4 डिकेड, UNEP ने बोला है. ठीक. चेंज इन अंटार्कटिक पोलर वॉर्टेक्स. पोलर वॉर्टेक्स आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं. ठीक है. पोटेंशियल ड्राइवर ऑफ ओजोन होल ओवर अंटार्कटिक. तो जो वॉर्टेक्स, पोलर वॉर्टेक्स में एयर होती है जो पोल्स के एरिया के ऊपर की तरफ उठती हैं. ठीक है. जिस वजह से उस एरिया में जो भी मतलब हमारी जो जितनी भी गैसेस जाती हैं दैट ड्राइव टुवर्ड द स्ट्रेटोस्फेयर. तो पोलर वॉर्टेक्स है स्ट्रेटोस्फेरिक विंड पैटर्न विथ वास्ट स्वेल ऑफ लो प्रेशर एंड वेरी कोल्ड एयर मूव प्रोनाउंसली ओवर द सदर्न पोल्स एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स. तो देखा ना, यहाँ पे पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बनते हैं पोलर वॉर्टेक्स का. तो ये फिनोमेना पता होना चाहिए, है ना. PSC ऑल्सो नोन एज nacreous clouds or the mother of pearls are formed only below -78 and trap the outgoing long wave radiation. ठीक है. Can destroy ozone by providing surface that convert benign form of chlorine into reactive ozone destroying forms. ठीक है. तो बेसिकली ये करते क्या है कि जो क्लोरीन है ना हमारी, उसकी रेडिकल्स बनाने में ये बहुत काम आते हैं. ये पोलर वॉर्टेक्स में जो भी क्लाउड बनते हैं उसकी वजह से इंक्रीज एटमॉस्फेरिक अबंडेंस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन बढ़ गया है. देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ, वोल्केनो इरप्शन ऑन ओजोन लेयर. इम्पैक्ट क्या है? इरप्शन ऑफ हुंगा टोंगा हुंगा हापाई वोल्केनो. ठीक है. ये भी हुआ है और ये एक ना सबमरीन वोल्केनो है टोंगन आर्किपेलागो में सदर्न पैसिफिक ओशियन में. ठीक है. तो हुंगा टोंगा हुंगा हापाई. फिर अर्लियर 1991 इरप्शन माउंट पिनाटुबो, मतलब इसने भी इम्पैक्ट करा था हमारी ओजोन लेयर को. ठीक है. बस इम्पैक्ट ऑफ ये सब इतना नहीं पढ़ना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको पता होगी कि जैसे ओजोन डिप्लीशन के टाइम पे वियना कन्वेंशन आई थी, देन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987. सो आप ये बेसिक में पढ़ते हैं. ठीक है. HFC, अब इसमें देखो HFC HCFC 141B इज यूज्ड एज ब्लोइंग एजेंट इन प्रोडक्शन ऑफ रिजिड पॉलीयूरिथेन फोम. ये एक इम्पॉर्टेंट एजेंट है जो डिस्ट्रॉय में आता है. फेज आउट करना है 35% ऑफ HCFC मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग. ठीक है. 44% रिडक्शन अचीव फ्रॉम 2020 बेस लाइन. ठीक है. एक्सीड्स थी, है ना. इंडिया का अचीवमेंट अच्छा है क्योंकि 35% HCFC हटाने बोला था और 40% से ज़्यादा ऑलरेडी कर चुका है. ठीक है. इन्हें फेज आउट मैनर करना है, ये सब नहीं पढ़ना था. अबाउट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 आपको पता है वियना कन्वेंशन जो हुई थी जिसको सब ने अडॉप्ट करा था UN में. उसके बाद ही, है ना, सिग्नेचर फर्स्ट यूनिवर्सल रेटिफाइड ट्रीटी ऑफ UN है. ठीक है. तो ये आपको पता होगा वियना कन्वेंशन 16 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि मैं पता है डेट भी इसकी मेंशन होगी. तो हम 16 सितंबर को ही ये कॉन्फ्रेंस मतलब वियना हमारी जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल थी इसलिए हम अडॉप्ट करते हैं. ठीक है. तो ये इसका एक वो हो गया. अब इनको इतना नहीं पढ़ना, है ना. रेटिफाइड एंड किगाली अमेंडमेंट, हमें बस किगाली अमेंडमेंट देखना है. अंडर इट इंडिया विल कंप्लीट इट्स फेज डाउन ऑफ HFCs in 4 स्टेप फ्रॉम 2032 onward with cumulative reduction of 10% in 2032, 20% in 7, 30% in 42. तो every 5 year 10%. ठीक है. तो every 5 year 10% एंड सडनली एकदम से फिर बढ़ा देंगे हम जो फेज आउट है. ठीक है. फिर स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर 2023.
तो इतना क्रायोस्फीयर को लेके नहीं पढ़ना। क्रायोस्फीयर मतलब कोल्ड, जो एकदम परमाफ्रॉस्ट में रीजन है हमारा ज़्यादातर, मतलब कोल्ड रीजन, मतलब लेक रिवर्स हैं, आइस कैप्स हैं, स्नो, इस सब में आता है क्रायोस्फीयर में। सी आइस, आइसबर्ग, आइस शेल्फ, ये कीवर्ड आपको याद रखने की, क्योंकि मेंस पे अगर क्वेश्चन आता है देन यू कैन डू परमाफ्रॉस्ट। ठीक है, तो ये सब है। टेम्परेचर राइजेज बाय, डिसअपियर हो जाएंगे कई सारे ग्लेशियर अगर 2 डिग्री से ज़्यादा है ना टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो लास्ट डिकेड विटनेस दी 7 वर्स्ट ईयर ऑफ द आइस लॉस। ठीक है, तो ये सब हो गया अबाउट क्रायोस्फेयर। ठीक है, क्रायोस्फेयर रोल इन ग्लोबल क्लाइमेट, हेल्प इन रेगुलेट एट टेम्परेचर, स्टोर कार्बन करते हैं। देखो परमाफ्रॉस्ट ट्रैप टन्स ऑफ कार्बन इनसाइड सॉइल। अब जो कार्बन है तो कहीं ना कहीं बैक्टीरियाज भी हैं, तो वहाँ पे रिलीज का चांसेस है। तो यह भी याद रखना कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट और सी राइज हो जाएगा अगर ये चला गया। आइस मेल्ट इन वेस्ट एंटार्क्टिका बढ़ चुका है। अमुंडसेन सी इज लोकेटेड ऑफ द वेस्ट में, देखो एंटार्क्टिका में वेडल सी है, अमुंडसेन है, थोवाइट, देखो थोवाइट्स ग्लेशियर हमारा है, वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट है, रॉस सी याद रखना है, रॉस सी, अमुंडसेन सी और वेडल सी। ईस्ट एंटार्क्टिक है, सदर्न पोल है, एंटार्क्टिका की बात हो रही है, आर्कटिक की नहीं। तो एंटार्क्टिक ट्रीटी 1959 में हुई थी। ठीक है, इंडिया एज मेंबर है इसका, बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है, ये सब नहीं करना है इतना ज़्यादा, कुछ फालतू का सब। मैड्रिड प्रोटोकॉल इंडिया ने साइन की थी, ये देखो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टू, देखो प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन टू एंटार्क्टिक ट्रीटी है, मैड्रिड प्रोटोकॉल आपको याद रखनी है। इंडिया आर्कटिक प्रोग्राम 1981 में आया था। ठीक है, मैत्री, भारती और गंगोत्री हमारे आर्कटिक में है। देखो तो कौन है, गंगा माँ ना, गंगा माँ का भार है ना हमारा कहाँ पे है, एंटार्क्टिक में गंगा माँ का भार है हमारा। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो। मैत्री भारती और फुल्ली ऑपरेशनल है, तो आपको पता होगा गंगा माँ वहाँ से आ गई थी वापस, मतलब ये हमारी एक इसके अकॉर्डिंग है। तो गंगा माँ का भार इससे आप याद कर सकते हो, है ना, हमारे ऊपर है, हमें उठाना है। क्योंकि गंगा माँ का भार कहाँ पे रखा है, एंटार्क्टिक में, जाके हमें उठा के लाना है, गंगा माँ का वेट वहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, एंटार्क्टिक एम्प्लीफिकेशन में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, आर्कटिक हैज वार्म ट्वाइस एज मच एज द वर्ल्ड एवरेज, आर्कटिक हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गया। चलो, रीज़न फॉर ना पोलर एम्प्लीफिकेशन वाज स्ट्रॉन्गर इन आर्कटिक देन इन अंटार्कटिका। तो ये क्वेश्चन आ सकता है मेंस में, तो मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आर्कटिक ही ज़्यादा गर्म हुआ है ना, तो ये सब आपको इंपॉर्टेंट है, बाकी तो इतना कोई है नहीं। श्रिंकिंग ना, समर आर्कटिक सी आइस एक्सटेंट श्रिंकिंग बाय 12.6%, तो ये आपको देख लिया। कुल मिला के ज़्यादा मतलब है ना हमारा एम्प्लीफिकेशन, पोलर एम्प्लीफिकेशन कहाँ पे हो रहा है, आर्कटिक में। ब्लू ओशन इवेंट है ना, रिफर्स टू सिचुएशन इन द आर्कटिक ओशंस आइस एरिया ड्रॉप बिलो 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर लीडिंग टू अन चेंज इन आर्कटिक सरफेस कलर फ्रॉम वाइट टू ब्लू। याद रखना है ब्लू ओशन इवेंट रिलेटेड है आर्कटिक से, है ना। देखो ब्लू होती, ब्लू शार्क सुना है, ब्लू शार्क इन माई आर्क, है ना, ब्लू शार्क इन माई आर्क, तो ऐसे याद कर सकते हो, क्या है, ब्लू शार्क इन माई आर्क, तो आर्कटिक में ब्लू शार्क यानी ब्लू ओशन का इवेंट है, बस ऐसे याद रखिए। तो ब्लू आर्कटिक, तो ऐसे। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस कन्वेंशन है ना, 28th कॉन्फ्रेंस और पार्टी COP28 दुबई में हुई थी, UAE में, सबको पता है। एक कॉन्फ्रेंस एनुअली होती है, NDC नेशनल डिटरमाइंड टारगेट जो भी दिए गए होते हैं उनका रिव्यू यहाँ पे होता है। 2029 में कहाँ होनी है, अजरबैजान में, और 30 में हमारी जो होनी है COP30 2025 में होगी, वो ब्राज़ील में होगी। पिलर है फिक्सिंग क्लाइमेट फाइनेंस को फिक्स करना है। ठीक है, लॉस्ट एंड डैमेज फंड को ऑपरेशनलाइज करने की बात। फिर यहाँ क्या है, वॉर्स इंटरनेशनल मैकेनिज्म, ये सब तो इंपॉर्टेंट नहीं होता, हर चीज़ नहीं आपको पढ़ सकते हो ना। ग्रीन क्लाइमेट फंड आपको बस पता है। ठीक है, कुछ मोबिलाइजेशन होना है फंड का तो मीन्स के लिए यूज़ कर सकते हो, बट अभी इतना काम नहीं आएगा। डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस फ्रेमवर्क, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ डिक्लेरेशन, बस यहाँ पे इंडिया दिखे ना, आप कहीं ना कहीं ध्यान देना। ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस, अब क्वेश्चन कुछ भी बना दे वो आपको लॉजिकली क्वेश्चन आया, ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस फ्रेमवर्क, तो कुछ ना कुछ फाइनेंस रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे ये मेंशन नहीं है किस इंस्टीट्यूशन के थ्रू कैसे पैसा दिया जाएगा, बट आप मान सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक करेगा कहीं ना कहीं, है ना, वर्ल्ड बैंक से बस याद रख लीजिए, वर्ल्ड बैंक कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, फोकसिंग ऑन पीपल्स एंड लाइफ, है ना, एग्रीकल्चर, ये सब है। WHO UAE ने पार्टनरशिप के साथ में COP28 डिक्लेरेशन ऑफ क्लाइमेट एंड हेल्थ, है ना, डिक्लेरेशन एग्रीकल्चर फूड एंड क्लाइमेट, तो यही है। इस सब में कुछ खास में पढ़ना नहीं। अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग विथ फुल इंक्लूसिविटी, यूथ क्लाइमेट चैम्पियन, अपॉइंटमेंट ऑफ टू सर्व द मिसिंग ब्रिजेस बिटवीन, है ना, तो यूथ क्लाइमेट चैम्पियन बनाने का एक वो है।
रिपोर्ट रिलीज है, रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर रिपोर्ट आई है, ठीक है। एंड आई ऑन मीथेन रिपोर्ट है ना, IMEO रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। ये किधर पे है, ये को पता होना चाहिए। IMEO वर्क अंडर UNEP, IMEO वर्क अंडर UNEP, ठीक है, याद रखना है। G20 लीडरशिप लॉन्च एट, तो ये तो मॉनिटर करता है मीथेन को, ठीक है। तो एक बॉडी मीथेन को भी कंट्रोल करती है, मीथेन PYQ में आ चुका है, सो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देन इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी जेनेसिस साइन इन 1992, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ऑल्सो नोन द अर्थ समिट, है ना, हेडक्वार्टर्ड इन बोन। तो UNCED, ये 1992 में जो हमारी रियो अर्थ समिट हुई थी, 1991 में हुई थी वैसे, वही 2 का पीरियड में अराउंड, तो उसमें इंटरनेशनल एनवायरमेंट ट्रीटी बनी थी टू रिड्यूस ना ग्रीन हाउस गैसेस को, ठीक है। फिर पेरिस एग्रीमेंट 2015 में लीगली बाइंडिंग है, याद रखना, ये 2 डिग्री से नीचे रखना है, प्री इंडस्ट्रियल लेवल के लिमिट करना है 1.5 तक, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल 1987 में 2005 में एनफोर्स हुई थी, कमिटेड इंडस्ट्रियल कंट्रीज ट्रांजिशन रिड्यूस GST, तो क्योटो प्रोटोकॉल में भी GST घटाने की बात हुई थी। पेरिस एग्रीमेंट में बात कर रहे हैं हम टेम्परेचर के अर्थ की, ठीक है। मूवमेंट फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ इनिशिएटिव्स, है ना, लॉन्च बाय UNFCCC, तो ये तो लास्ट ईयर भी काफ़ी न्यूज़ में था, मूवमेंट फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल होना है, ठीक है। रिपोर्ट रिलीज बाय UNFCCC, ग्लोबल स्टॉक टेक technical system, तो stock take is a process for a country to see whether they are collectively making the progress towards meeting the goal of the Paris Agreement once every 5 year। तो ये एक रिपोर्ट है जो once every 5 year बताएगी कि सारी कंट्री मिलकर क्या पेरिस एग्रीमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर अराउंड 1 डिग्री तो बढ़ ही चुका है, एवरेज टेम्परेचर आफ्टर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। तो ये कुछ इसकी चीज़ें हैं, 8 चीज़ें हैं, 8 फैक्टर्स हैं, स्टेप्स हैं, है ना, ग्लोबल स्टॉक टेक के। फेज डाउन करना है कोल को, एक्सलेशन ऑफ एमिशन, ये सब है ना, डबलिंग द एवरेज एनुअल एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ानी है, ट्रांजिशन अवे फेजिंग आउट ऑफ इनएफिशिएंट फ्यूल्स को दूर करके एफिशिएंसी लानी। ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव की बात हो रही है, देखो बाय इंडिया लॉन्च करा गया है COP28 में, बस, ठीक है। ग्रीन इनिशिएटिव है, ठीक है, ग्रीन क्रेडिट सिस्टम है, ग्रीन क्रेडिट पोर्टल है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है, ग्रीन क्रेडिट फोकस ऑन वॉलेंटरी इन्वायरमेंट एक्शंस, ठीक है, याद रखना। ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज ली गई है, इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी इसका, ठीक है, याद रखना है बस आपको कि इंडिया किसका सिग्नेटरी नहीं है। इंडिया ने ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव स्टार्ट कराया, मतलब इंडिया हरे में पैसा तो देगा, यानी ग्रीनरी के लिए पैसा देगा, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एफिशिएंसी के नहीं चाहिए अभी, इससे हरे का पैसा लूँ हमसे। तो ग्लोबल कूलिंग प्लेज, इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी। देखो 2 प्लेज देखी, 2 प्लेज, दोनों में इंडिया मैं कोई वचन नहीं दे रहा। चार्टर बना है साइन अप 50 कंट्री, ठीक है। तो ये देखो, ये तो सब फिर आपको नहीं पढ़ना है तो ज़्यादा। UNEP कूल कोएलिशन रिपोर्ट ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 की पहुंचिल, तो ये दोनों जो प्लेज थी इंडिया ने नहीं ली, इंडिया प्लेज में बिलीव नहीं करता, करके दिखाएगा। अफ्रीकन ग्रीन इंडस्ट्रियल इनिशिएटिव ये स्टार्ट हुआ है। G7 क्लाइमेट क्लब लेड बाय जर्मनी एंड चिली, किसके, जर्मनी एंड चिली, नॉट जर्मनी एंड फ्रांस, नॉट जर्मनी एंड UK, ठीक है। 36 मेंबर है, इंडिया इज नॉट अ मेंबर। G7 क्लाइमेट क्लब का इंडिया कोई मेंबर नहीं है, आप मजे मजे में बनाते रहो, हम नहीं हैं। इंटरिम सेक्रेटरीट है तो OECD प्लस IEA के द्वारा। IEA किसके अंडर में आता है, OECD के अंडर में आता है, बॉडी है OECD की, है ना। एलाइड क्लाइमेट पार्टनर्स प्लेटफॉर्म इनिशियल, है ना, इनिशिएट जो फंडिंग हुई है शुरू में, तो ये बेजो अर्थ फंड एंड अनीता ग्रुप एंड ऑल, ठीक है। तो ये सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अल्ट्रा फंड है नहीं सब, है ना, ये तो छोड़ो। इंडिया एट COP28, है ना, ग्लोबल साउथ की वॉइस उठाई है। को लॉन्च लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन, लीड इट टू, है ना, जस्ट इंडस्ट्री ट्रांजिशन की बात हुई है, लो कार्बन टेक्नोलॉजी की तरफ ट्रांसफ़र की तरफ बात करी है इंडिया ने। इंडिया एंड स्वीडन लॉन्च हुआ था, इंडिया और स्वीडन ने करा था, तो इंडिया ने सुई का यूज़ करके, है ना, 2019 में सबको लीड करा था, ठीक है। किसको लीड करा था, इस चीज़ को, इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन को। इंडस्ट्री को ट्रांजिशन के लिए केवल सुई डालनी पड़ेगी, तो स्वीडन के साथ में। आई नो दे आर सिली बट यू मे रिमेंबर लाइक दैट। को होस्ट इंडिया UAE इन ग्रीन क्रेडिट लाइन, है ना, तो हरा, हरे को दान करेगा इंडिया, इंडिया ग्रीनरी में बिलीव करता है ना, तो पैसा भी ग्रीनरी के नाम पे देगा, ठीक है। तो ये है ना, मैंग्रोव अलायंस में पार्टिसिपेट करा है, मैक में एक्सलरेट कंजर्वेशन रिस्टोरेशन,
मैक मिनिस्ट्रियल इंडिया वॉज इनिशिएटेड बाय, नहीं देखो, क्लाइमेट मिनिस्ट्रियल मीटिंग इनिशिएटेड बाय यूएई एंड इंडोनेशिया, इंडिया ऑल्सो मेंबर, तो ना क्लाइमेट मिनिस्ट्रियल मीटिंग है। देखो मीटिंग हम कर लेंगे, प्लेज हम नहीं लेंगे, दोनों प्लेज में इंडिया ने पार्ट नहीं करा, इंडिया इज नॉट अ मेंबर। इंडिया लेड ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, ये इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी ने अभी अपने एक रिसेंट एग्जाम से जियो साइंटिस्ट के एग्जाम में एक क्वेश्चन भी पूछा है, और एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आई थिंक, और एक जो अभी एलडीसी वाला एग्जाम है उसमें पूछा है। तो आपको देखना है, देखो MOHUA और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, तभी तो सिटीज़ की रिवर की बात हो रही है। मिसिसिपी ऑर्गेनाइजेशन है एक, मिसिसिपी रिवर सिटीज़ एंड टाउन इनिशिएटिव, उसके साथ में शुरू कर रहे हैं। 267 ग्लोबल रिवर्स हैं, याद रखना है 267, ठीक है, ये आप याद रख लेंगे होपफुली, है ना। तो ये तो आपका हो जाएगा। उसके बाद में NDCs की बात हो रही है कि NDC नेशनली डिटरमाइंड टारगेट क्या क्या है। तो वर्ल्ड इज ऑफ ट्रैक ऑफ पेरिस एग्रीमेंट गोल, ये सब है। तो NDC बनाए गए थे, किस लिए बनाए गए थे, ताकि हमारा इम्पैक्ट पड़ रहा है और जो हमें ग्लोबल वार्मिंग 1.5 के अंदर रखनी है पेरिस एग्रीमेंट में, उसके लिए बनाए गए थे, ठीक है। ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट साइन बाय द कंट्रीज ड्यूरिंग COP26 ऑफ UNFCCC हैज रिक्वेस्टेड पार्टीज टू रिविजिट स्ट्रेंथन द 2030 टारगेट इन देयर NDC बाय एंड ऑफ 2022। तो ये इंडियन NDC, फर्स्ट NDC पब्लिश इन 2015, अपडेट हुआ था 2022 में इंडिया का NDC, ठीक है। रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी, साथ ही साथ GDP बाय 33%, है ना। जो एमिशन इंटेंसिटी हमारे GDP बढ़ने के साथ में, उसको हमें 33%, है ना, कम करना है। मतलब हम एमिशन ज़्यादा कर रहे हैं पर कैपिटा GDP के लिए, तो हमें वो GDP बढ़े, लेकिन हमारा एमिशन इंटेंसिटी 33% कम हो जाए GDP के रिस्पेक्ट में। फिर अचीव 40% इलेक्ट्रिक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थ्रू नॉन फॉसिल फ्यूल, तो है ना 9 ईयर अहेड ऑफ द टारगेट है इंडिया का, अचीव कर चुका है ये इंडिया, रिड्यूस कर चुका है। तो इंडिया को 2030 तक हमें जो इलेक्ट्रिसिटी था ना, उसको जो इलेक्ट्रिक इंस्टॉल कैपेसिटी थी, उसको हमें नॉन फॉसिल फ्यूल से बढ़ाना था, जो भी जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, तो उसको हमने पहले ही रिड्यूस कर लिया है 9 साल पहले, सोचो आप, है ना। रिलेटेड इंडिया पंचामृत 5 क्लाइमेट एक्शन पंचामृत इन COP26 ग्लासगो में लिए थे, 500 गीगावाट नॉन फॉसिल, है ना, एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030, जो हम बता रहे हैं कि काफ़ी हद तक अचीव कर चुके हैं। मीटिंग 50% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी 2030, रिडक्शन ऑफ टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन emission by 1 billion ton from now to 2030, रिडक्शन ऑफ द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी बाय 45% बाय 2030 ओवर 2005 लेवल, अचीविंग द टारगेट ऑफ नेट जीरो एमिशन बाय 2070। तो आपको ये 5 पंचामृत हैं, आपको मेंस में धड़ल्ले से यूज़ करने हैं एनवायरनमेंट के लिए, कहीं पे भी कर सकते हैं। देखो PT को आप प्री के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आप पागल हैं, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, व्हेन यू आर रिमेंबरिंग इट, जब आपको इसको रिमेंबर ही करना है, एक लॉजिक की बात बताओ, तो क्यों ना हम इसको मेंस में यूज़ करें। मतलब कौन स्टॉप करता है भाई, यही चीज़ें फैक्ट ही तो मेंस में लिखने हैं, पॉइंट तो आप बना ही लोगे, पॉइंट थोड़ी लिखते हो वहाँ पे। तो फैक्ट ही मेन होते हैं ना बैकिंग के लिए। अब देखते हैं इंडियाज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, NDC की बात हो रही है, तो ये तो देख सकते हैं आप, मतलब इतना आप नहीं करें तो ज़रूरी नहीं है, फिर ये सब बहुत ज़्यादा फालतू की चीज़ें हैं, है ना। बिल्डिंग कैपेसिटी एंड ऑल, गाइडेंस, है ना, ऑन चिल्ड्रंस राइट एंड एनवायरनमेंट, UN कमेटी ऑन राइट ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की भी राइट होते हैं, है ना, सिर्फ मम्मी पापा के थोड़ी, बच्चों के भी है, हमारे भी राइट्स हैं, सबके राइट्स हैं। ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस, है ना, क्लाइमेट इमरजेंसी, कोलैप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, परवेजिव पॉल्यूशन एज अ सिस्टमैटिक थ्रेट टू चिल्ड्रंस राइट। देखो बात सही है, ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस, ये मिल गया ना कीवर्ड मेंस के लिए, मस्त सा कीवर्ड है, यूज़ कर सकते हो। और देखो समझने की भी चीज़ है यार, जो आज के बच्चे हैं वो ज़्यादा रिस्क पे है, क्यों, हम उनको ख़राब एनवायरनमेंट दे रहे थे, क्लाइमेट इमरजेंसी में पैदा ही हो रहे हैं, कोलैप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी उनके सामने हो ही रही है, और पॉल्यूशन उनके सामने है ही, तो बेचारे बर्बाद हैं। फिर प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट ऑब्लिगेशन अंडर UN कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चिल्ड्रन, UNCRC के अंदर चिल्ड्रन के राइट देखो, एनवायरनमेंट को बचाओ, रेटिफाइड बाय 196 स्टेट पार्टीज इंक्लूडिंग इंडिया, UN कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चिल्ड्रन 1989 को, ठीक है। तो आपको बस याद रखना है कि इंडिया भी पार्ट करा था। बस ग्लोबल नए इनिशिएटिव देखें, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस वॉच, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस हैड अप्रूव्ड दिस,
तो किसने, WMC ने, ट्रैपिंग दी गैसेस है ना, अर्जेंट एक्शन इन रिड्यूसिंग द हीट ट्रैपिंग गैसेस, जो हीट को हमारे एनवायरनमेंट में ट्रैप करती है ना, उनको जस्ट हमें स्टॉप करना है, ठीक है। सो ये हमारा टारगेट है, मतलब कम करना है बेसिकली, स्टॉप क्या, जीरो थोड़ी करेंगे। फर्स्ट मूवर्स कोएलिशन ये हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और यूएस गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है। तो WEF है ना, WEF फर्स्ट मूव करता है ना, विथ इफेक्टिव फेलियर, है ना, विथ इफेक्टिव फेलियर, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो मूवर्स है ना, विथ इफेक्टिव फेलियर्स के साथ, भले ही हम फर्स्ट मूव कर रहे हैं, चाहे फेलियर हो जाए चाहे कुछ हो जाए, लेकिन मूव करना जरूरी है। तो कुछ कुछ याद रख सकते हो, कैसे भी बना लो। कैंडिड डायलॉग अमंग द मेजर एमिटिंग कंट्री लॉन्च हुआ था, ये मेजर इकोनॉमिक फोरम, ये नहीं आ रहा है यार, इंपॉर्टेंट है, जो हो वो पढ़ो। ये तो सुनो, ये सब इंडिया नॉट अ पार्ट, तो इसका पार्टी नहीं, इनेक्ट पार्टी से मतलब ये हुआ था, इनेक्ट करके पार्टनरशिप। ग्लोबल अलायंस ऑन एग्रीकल्चर ग्रीन हाउस गैसेस है ना, ये है। न्यूजीलैंड मिनिस्टर रिसेंटली इनवाइटेड इंडिया टू ज्वाइन GRA फॉर शेयरिंग रिसर्च ऑन मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। तो ये सब है ना, पैडी फील्ड में पता है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हमारी जो मीथेन निकलती है। कंपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन, ठीक है ये। फिर डेटा एंड क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर, UNDP NABARD have signed the MOU to co-create a data-driven digital public good which include DICRA। तो याद रखना है आपको, नाबार्ड यहाँ पे है, इसका कोई वार्ड ना हो, वो क्लाइमेट बचाएगा ही बचाएगा, मतलब जिसका कोई वार्ड ही नहीं है उसका काम ही है क्लाइमेट बचाना, है ना। FAO कूल कोएलिशन, कूल कूल सो कूल, यू डोंट नीड टू बी कूल, कूलिंग प्लेज, इंडिया नॉट अ मेंबर, हटा दो इसको। फिर FAO एक्शन प्लान, ये तो है भाई, प्लान है, छोड़ो। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, देखो इंडिया दिस ईयर फर्दर इम्प्रूव ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस, 7th रैंक आई है इंडिया की, एंड लास्ट ईयर 8th थी, तो 7th पहुंच गया इंडिया, है ना। तो ना 7 है क्लाइमेट के, 7 दैट मीन 7th है, 7 है क्लाइमेट के हमारा इंडिया। नैरोबी डिक्लेरेशन फर्स्ट अफ्रीकन क्लाइमेट समिट 2023, नैरोबी डिक्लेरेशन हुआ है, 100 बिलियन को पैसा मिलेगा। आदिस अबाबा डिक्लेरेशन इथोपिया में है ना। तो ये सब, अब ऐसे तुम कुछ भी पढ़ लो। ये देखो एक नई चीज़ आपको देखने मिली, C40 बेंगलुरु क्लाइमेट एक्शन प्लान वॉज अनवील्ड, देख रहे हो, C40 यानी बेंगलुरु का, 6 इंडियन सिटीज आर पार्टीज टू इट। तो ये है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो है ना, वर्ल्ड वेदर वॉच है, तो ग्रीन हाउस मॉनिटर की बात हो रही है। क्लाइमेट मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग लॉन्च की 2023 में। सो ये सब है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग वगैरह। अब आपको ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी डेवलप स्टैंडर्ड एंड रजिस्टर द प्रोडक्ट अंडर द ऑफसेट मैकेनिज्म, वी वुड वैलिडेट कार्बन क्रेडिट, बी को पूछ चुका है PYQ में, एज अपोज टू ओनली वेरिफिकेशन इन ओरिजिनल फ्रेमवर्क, मतलब अब वैलिडेट भी करेगा बी। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो कार्बन क्रेडिट्स हैं उनको वेरीफाई करने का काम करेगा। हाउ एन इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम वर्क, कार्बन मार्केट है, एक्सिस ऑफ GSC एमिशन, तो ये कार्बन जो अपनी जो कार्बन कैपेसिटी जिसके पास है, एमिटर बी जो कम यूज़ कर रहा है, तो वो कह देगा भाई साहब मतलब एलोकेटेड लेवल से मैं तो कम कर रहा हूँ, मेरा आप खरीद लो, तो आप परचेज कर लोगे, आप मोर एमिट कर दोगे, काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो ये सब सिस्टम है, ये क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन ट्रेडिंग की बात की गई थी, बस इतना याद रखना है। तो ये है ही नेशनल कार्बन रजिस्ट्री, UNDP ने लॉन्च की है ना। रजिस्ट्री का काम करोगे तभी तो डेवलपमेंट होगा, तो डेवलपमेंट से याद रखना ना, UN उनने डेवलपमेंट किया है ना रजिस्ट्री का। तो बस ऐसे कुछ याद कर सकते हो। तो यही तरीके हैं कुछ याद करने के। मिशन लाइफ आपको पता है, मेरी लाइफ ऐप लॉन्च हुआ, बस आपको कुछ देखना नहीं है। लॉन्च बाय इंडिया एट COP26 में हुआ था लॉन्च, ठीक है। COP28 अभी चल रहा है, तो आपको पता है ना। तो ये सब
आपको इतना कुछ खास नहीं देखना। 7 थीम ऑफ लाइफ, तो ये सब तो प्लास्टिक वेस्ट और ये सब। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर एंड इम्पैक्ट ऑफ लाइफ, तो ये आपको नहीं इतना ज़्यादा ध्यान देना है, छोड़ो इनको, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट टू रिपेयर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन लॉन्च द पायलट प्रोजेक्ट ऑन ERSO, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सर्विस आउटसोर्सिंग initiative aims to make India the repair capital of the world, involve outsourcing defective damaged electronic item to Indian Repair Service Organization, ये बनाएंगे ना, Indian Repair Service Organization। About right to repair, consumers should have a right to repair their lawfully purchased product directly or by selecting a repair service of their choice, ठीक है। इनिशिएटिव डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, तो ये सब अब छोड़ दो, बस हो गया। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये तो अपन को EU का पता ही है, यूरोपियन यूनियन ने करा है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मतलब देखो, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू पुट अ फेयर प्राइस ऑन द कार्बन एमिटेड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ द कार्बन इंटेंसिव गुड दैट आर एंटरिंग द EU, एनकरेज द क्लीन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन नॉन EU कंट्री। मतलब जितना आपने कार्बन एमिट करा होगा बनाते टाइम सामान में, और अपने अगर EU को एक्सपोर्ट करा, तो जो कार्बन जो निकला है उसका भी पैसा चार्ज करेगा। देख रहे हो आप, मौजा ही मौजा। EU importers can claim CBAM liability deduction if non-EU producer have already paid emission fee in their respective country, है ना। तो बस आपको पता है कि मतलब तो उतना पैसा लगेगा, तो यानी जो इम्पोर्टर हैं तो वहाँ से खरीदेंगे जहाँ से कि कम कार्बन एमिट हो रहा हो प्रोडक्ट्स में, ताकि वो सस्ते में ले पाएँ, या फिर वो पैसा जो इम्पोर्टर हैं वो भरेंगे। तो इम्पोर्टर को कौन देगा? इम्पोर्टर को देगा भैया हमारा जो एक्सपोर्टर कंट्री है। पर एक्सपोर्टर कंट्री ने मान लो अपनी गवर्नमेंट को इन्वायरमेंट का टैक्स दे रखा है, तो देन क्या होगा? देन तो जो इम्पोर्टर है ना, वो भी क्लेम करेगा भैया कि उन्होंने तो अपना टैक्स वहीं पे दे दिया अपनी कंट्री में कार्बन का, तो हमें तो वो प्रोडक्ट में कार्बन टैक्स दे ही नहीं रहे, तो आप हमें माफ़ करो। तो उनको वो छोड़ दिया जाएगा। दैट्स इट। अक्टूबर 2023 में है ना स्टार्टेड हुआ है। तो ये देखो, डिज़ाइन टू बी कंपेटेबल बट WTO के द्वारा ना, इट्स लाइक अ नॉन टैरिफ बैरियर फॉर इंडियन एक्सपोर्ट, है ना। टैरिफ नहीं है पर एक बैरियर जरूर है। एन NTB इज एनी मेजर अदर देन द कस्टम टैरिफ दैट एक्ट एज द बैरियर। तो कस्टम तो एक होता ही है, चार सबका लगता है। फिट फॉर 55 पैकेज एडॉप्टेड एज अ पार्ट फिट फॉर 55। तो ये सब कुछ है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म आपको समझा दिया, ठीक है। इसका काम क्या है? एटलीस्ट 55% जो ग्रीन हाउस इमिशन 2030 फ्रॉम 1990 लेवल ना, EU का टारगेट है ये, है ना। रिफॉर्मिंग एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम है, सोशल क्लाइमेट फंड है ना, ये सब है। तो स्टार्ट करा EU ने सोशल क्लाइमेट फंड। ग्रीन डील इंडस्ट्रियल प्लान, है ना, EU ने करा है ग्रीन डील। नेट जीरो इंडस्ट्रियल एक्ट, नेट जीरो इंडस्ट्रियल अकेडमीज खोलने का भी प्लान है। डेट फॉर क्लाइमेट स्वैप्स, देखो डेटा नेशन है ना, तो डेटा नेशन है। एस्क्रो और ट्रांसफरेंस फंड है यहाँ पे। प्रोसीड्स यूज इन एग्रीड अपॉन मैनर, तो क्लाइमेट प्रोजेक्ट के लिए मतलब कुल मिला के मैकेनिज्म बनाया गया है कि क्रेडिट से जाएगा ना पैसा, तो वो है ना मतलब आपको कहीं ना कहीं एक अच्छे और ईजिएस्ट वे में प्रोवाइड कराने के लिए। तो गेवन ने जो अनाउंस करा है, आपको डेट मिल जाएगा फॉर क्लाइमेट वर्क के लिए, है ना। गेवन अनाउंस द अफ्रीका लार्जेस्ट डेट फॉर नेचर स्वैप वैल्यूड एट इतने ना अबाउट debtor nation instead of continuing to make a external debt payment in a foreign currency make a payment in local currency to finance climate project domestically on agreed upon terms, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपनी करेंसी में ही जो नेशन है, कोई भी कंट्री, वो बना सकती है प्रोजेक्ट अगर वो एनवायरनमेंट के लिए कुछ काम करना चाहती है। साइन बाय इक्वाडोर, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है डेथ, बस इसमें ज़्यादा मैं नहीं करना। रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम शिप्स, है ना। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी टू रिडक्शन ऑफ द ग्रीन हाउस एमिशन फ्रॉम द शिप। तो करना क्या क्या निकलता है? देखो, ब्लैक कार्बन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, NOx आता है, N2 आता है। तो पूछ ले कि शिप्स में क्या नहीं निकलता? सब निकलता है भाई, है ना। तो ये सब निकलता है, NOx निकलता है, NaOH निकल रहा है, आप सब देख सकते हैं, सब निकलता है। सो ये है ना, CO2 एमिशन बाय 40% कम करना है। हरित सागर ग्रीन पोर्ट, मतलब इंडिया का है, तो आपको मेंस में जो पोर्ट वाला चैप्टर है ना, अगर पोर्ट में आंसर लिखोगे तो हमें वी वांट टू मेक आर पोर्ट ग्रीन पोर्ट बाय यूजिंग दी हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस, ठीक है। ये आप लिख सकते हो शिपिंग वाटरवेज में। तो IMO का एक है ना ग्रीन वॉयज 2050 प्रोजेक्ट है, ये पूछ सकता है और ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछता भी है।
फर्स्ट कंट्री सिलेक्ट हुई है इंडिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मरी टाइम विजन 2030 टू प्रोवाइड सस्टेनेबल मरी टाइम सेक्टर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है ग्रीन शिपिंग के लिए, है ना। क्लाइड बैंक डिक्लेरेशन फॉर ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर है, ये सब बस, अब ज़्यादा नहीं, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इतना पढ़ लो तो बहुत है। NFC नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज, है ना। वाटर, एग्रीकल्चर, फूड, डिजास्टर, हेल्थ, एनर्जी, सब है ना, रिस्क बताने के लिए। इंडिया प्रपोज्ड अंडर ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज सिंस 2009। स्विट्जरलैंड, चाइना, जर्मनी, यूके हैव ऑल्सो लॉन्च NFCs। ठीक है, नोडल एजेंसी IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इंडिया ने लॉन्च किया है ये सब, है ना। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के साथ साइन करा है, तो ये सब आपको याद रखना है, कुछ कुछ बस, ज़्यादा नहीं। क्लाइमेट डैशबोर्ड, एसबोर्ड, ये सब शॉर्ट लिव्ड है। डिकार्बोनाइजेशन है, ये सब आप, इतना इंपॉर्टेंट ये होते ही नहीं है, क्योंकि कैसे पढ़ लोगे, हर चीज़ तो नहीं कर सकते ना। इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, क्या आप स्टार्टिंग में पढ़ते हो। 1972 UN कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, नैरोबी केन्या। This we will cover in the next part, that would be the last part. So thank you for watching this video till then, enjoy it and do like, share and subscribe if you like.